अच्छा हमारा ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कहा जाता है कि इसके सेहत पर बड़े ज़बरदस्त पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं रोज़ा रखने के, लेकिन बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि शायद हम सिर्फ मुसलमान होने की हैसियत से ये बात कहते हैं। आप साइंटिफिकली बताएं कि एक माहिर ग़िज़ाइयात की हैसियत से बताएं कि रोज़ा रखने के हकीकतन साइंटिफिकली कितने फ़वाइद हैं। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बड़ा ही इस बारे में जो है ना बात और अवेयरनेस जितनी ज़्यादा क्रिएट की जाए वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लोग जो हैं वो रोज़े को सिर्फ एक अपने ऊपर बोझ समझ के रख रहे होते हैं। स्पेसिफिकली वो लोग जो इस एज में होते हैं 22 से अबव के एज और 30 से जो नीचे होते हैं ना, वो स्पेसिफिकली इस एज में होते हैं कि उनको नहीं पता होता कि रोज़ा जो है वो अल्टीमेटली आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें देखें कि इबादत के साथ साथ हमारी जो एक रूटीन सेट हुई होती है ना, खाने पीने का जो एक टाइम सेट हुआ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आम अपनी नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता खाना खाने का। हमने सुबह ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं होता, हम अपने स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, ऑफिस से लेट हो रहे होते हैं, हम शाम को लेट घर आते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता खाना खाने का। तो वो जो सारे हमारे ईटिंग हैबिट्स हैं ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं इस तरह से। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि रमज़ान में स्पेसिफिकली आप देखें कि हमारी आदत कितनी बेहतर हो जाती हैं। हमारे पास एक सेट टाइम होता है कि हमने इस टाइम पे सहरी करनी है, ठीक है, और उसके अंदर हमने अपना जितना भी मील है वो कंज्यूम करना है। फिर हमारे पास एक टाइम होता है जिसमें हमने अफ्तारी करनी होती है। फिर थ्रू आउट द डे आप देखें कि आपने जो सहरी अगर आपने लाइट की हुई है, आपने हेल्दी चीज़ें खाई हुई हैं, तो आप थ्रू आउट द डे कितना अच्छा फील कर रहे होते हैं, एसिडिक नहीं हो रहा होता स्टमक, बॉडी जो है वो इस तरह से बैड इफेक्ट्स नहीं दे रही होती, सब कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मल रह रहा होता है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अब इसमें हम लोग क्या ख़राब प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं कि सहरी में भी बहुत ज़्यादा भर के खा लिया और फिर अफ्तारी में भी खा लिया, हम उसको दिन रात बना देते हैं। हम उसमें हम यही समझते हैं कि एक महीने के लिए अफ्तारी करनी है और एक महीने के लिए सहरी करनी है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपकी साइंटिफिकली इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है वो भी सेम चीज़ है? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसमें हम लिक्विड्स अलाउ करते हैं। हाँ, अलाउ करते हैं। तो इसमें अगर बिल्कुल कुछ ना अलाउ किया जाए तो उसके फवायद ज्यादा है। फवायद ज्यादा इस तरह से हैं कि आप उसको लेकर कैसे चल रहे हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सहरी में बहुत ज्यादा खा लेते हैं, फिर पूरा दिन सोते हैं और फिर अफ्तारी में डबल खा लेते हैं और फिर हमारे पास कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो ये एक बहुत खराब प्रैक्टिस है। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव असर पड़ता है वो वेट लॉस पे है? कोई वेट लॉस पे वजन, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को खाना खाने का वैसे ही बहुत ज्यादा शौक है और हमारे यहाँ रमजान में तो बहुत ज्यादा अफ्तार बुफेज और अफ्तार पार्टीज चल रही होती हैं। तो अगर आप थ्रू आउट द 30 डेज अपने आप को पोर्शन कंट्रोल में हेल्दी चीज़ों के साथ लेकर चले। देखिए, मैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट किसी को मना नहीं करती कि आपने समोसे नहीं खाने, पकोड़े नहीं खाने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। यू कैन ईट, आप उसको पोर्शंस में खाएं, ज़रूर खाएं, ठीक है। लेकिन आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस आ गई, आप समोसे फ्राई क्यों करते हैं, आप बेक समोसे खा लें। आप पकोड़ों को बनाने के इतने अच्छे लेकिन तरीके वो आ गए। हमारे जो पाकिस्तानी है ना, वो कहता है कि जब तक समोसों में से घी चो ना रहा हो तो मजा ही नहीं आता। हाथ साड़ रहा हो घी से तोड़ोते आलू मुंह गरम गरम बेया हुए। और फिर ऐसे मतलब हमारी बेदार मगज कौम है कि वो जब ऐसे कहता घी पे तो फिर बालों पर को लगा देते हैं। और कई बंदे तो आलू गरम गरम मुंह च पा के ना मुड़ के कहने अच्छा तो नहीं भाई। अच्छा हमारा जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी वादे वईद कर लो, कसमें खा लो कि इस दफा रोजों में मैंने वेट कम करना ही करना। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही रमजान खत्म होने का होता है, आप ईद के सूट की ट्राई करने के चक्कर में होते हैं, आप स्केल पे खड़े होते हैं कि ईद का सूट कैसा लगेगा और आपका मुंह बन जाता ये मैं हूँ पूरे 5-7 किलो ऊपर। तो बंदा दर्जी ना लड़ रहा होंगे, तू तंग सीते ने मैं भी में रोजे दी तेन नाप दे के हाले। इसकी क्या वजह है वाकई? बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप देखें कि फ्राइंग का जो हमारे यहाँ जो तेल होता है ना, उसका इस्तेमाल कितना ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। आप ये देखें, अगर आप नॉर्मल महीनों में देखें, आप सोचेंगे कि 5 से 7 लीटर एक नॉर्मल फैमिली, 2 से 4 लोगों की फैमिली इस्तेमाल करिए, लेकिन वही फैमिली रमजान में 10 से 15 लीटर तेल इस्तेमाल करी है। मतलब फ्राइंग का प्रोसेस जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया, तो वो सारा तेल कहाँ चला गया? कोई बिल्ली तो नहीं खागी, वो आप लोग ही हैं जिसने उनमें समोसे पकोड़े अपने फ्राई किए। पता लगता कि अपना 15 लीटर घर बनया ते 7 लीटर गड्डी च पिया। अच्छा, रोजों में वैसे ही हर चीज फ्राइड खाने का दिल कर रहा है, बंदा कहता है खरबूजे भी फ्राई करके खाओ। कौन बंदा सी जिन्हें पकौड़ियां नू कौमी फल दा खिताब दिता रोजे? सही बात है।
नहीं, पकोड़ों को इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है, क्योंकि पाकिस्तान में पकोड़ा कल्चर वैसे ही बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे हर किसी के दस्तरखान पे पकोड़े ना हो तो खाया नहीं जाता। तो पकोड़ों को फ्राई करने का एक तरीका ये है कि आप उसमें बेसन की क्वांटिटी कम कर दें और सब्जियों की क्वांटिटी ज्यादा कर दें, जिससे क्या होता है कि तेल जो है वो बेसन ने एब्जॉर्ब करना होता है, तो बेसन जब कम होगा तो तेल इतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा। अच्छा, जिससे जो है आपको कम क्वांटिटी ऑयल की कम क्वांटिटी में आपको बेसन वैसे भी ज्यादा फैटनिंग होता है, ऑब्वियसली वो कार्ब्स होते हैं, वो आपको मोटापे की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो पालक का इस्तेमाल और धनिया, मिर्चें, प्याज, इसका इस्तेमाल ज्यादा कर दें, आलू और बेसन का इस्तेमाल कम कर दें। ये बड़ी जबरदस्त टेक्निकल बात है। जो लोग जो है वो इस हवाले से पकौड़ों से डरते हैं जी, तो वो पकौड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सब्जियां डालें टका के और बेसन डालें हाथ रुका के। आपको पता है सर, पाकिस्तान में दो ही तो कल्चर मशहूर हैं, एक पकोड़ा कल्चर, एक भगोड़ा कल्चर। अच्छा हमारा, हम जो मर्जी कर लें, हम फास्ट फूड से अपना हाथ नहीं खींच सकते। सामने फास्ट फूड आ जाए ना तो अब्बा गुरियां पाई रखे कि भाई नहीं पोतर हाथ पीछा। सही बात है, तो हमारा हाथ नहीं रुकता। आप मुझे बताएं कि फास्ट फूड और डाइटिंग, इसके बीच में मतलब क्या है? मतलब फास्ट फूड भी बंदा करता रहे शौक पूरा थोड़ा बहुत, और डाइटिंग भी जारी रहे, हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इसका इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, लोग करते भी हैं। अच्छा, आप देखेंगे बहुत सारे हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इस तरह के जो इंस्टाग्राम वाले लोग होते हैं, आप उनकी डाइट्स देखें तो होता है कि वो एक बहुत अपनी अच्छी डाइट, क्लीन ईटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे आर ह्यूमंस एज वेल। उनका भी दिल कर रहा होता है टाइम्स के वो जंक्स की तरफ जाएं या इस तरह की चीजें इस्तेमाल करें, तो वो करते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया होता है, अपने मेंटेन किया होता है अपने आप को। तो वो किस तरह से पॉसिबल है? आप जंक फूड में क्या आपको पसंद है? आपको बर्गर पसंद है, आप बर्गर खाना चाह रहे हैं, आप क्या करें, आप उसको बनाने का तरीका बदल लें, ठीक है? आप उसको फ्राइड ना बनाएं, आप ग्रिल्ड बना लें। आप उसमें वाइट ब्रेड का इस्तेमाल ना करें, आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर लें, मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि सॉसेज हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सॉसेज की क्वांटिटी कम कर दें, आप उसमें सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो आपके पास बर्गर भी बन जाएगा, आपका जंक फूड की क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी और अल्टीमेटली आपको वेट लूज की तरफ भी ले जाएगा। एक तो तरीका ये है, लेकिन फिर साथ ही साथ क्या है कि बाहर के रेस्टोरेंट्स भी नजर आ रहे होते हैं, घर से बाहर भी नजर आ रहा होता है, पीयर प्रेशर भी होता है, दोस्त यार खा रहे हैं तो उनके साथ भी खाना जरूरी होता है। तो उसमें आप ये करें कि इन केस आप पोर्शन कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मोर वंस इन अ ब्लू मून आप खा रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप खा सकते हैं, ठीक है? आपने एक अपना मील कंज्यूम कर लिया, आप उस दिन अगर आप 30 मिनट्स का वर्कआउट कर रहे थे, आप वर्कआउट 45 मिनट्स का कर लें अपना, ठीक है? आप अगर 5000 स्टेप्स चल रहे थे, 1000 से 1500 स्टेप्स आप एक्स्ट्रा चल लें, तो वो कोई मसला नहीं है, आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने कंज्यूम कर लिया तो बस अब आपकी डाइट खत्म, सब कुछ खत्म, अब बस जो मर्जी खाओ, मोटापा चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें, अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको बरकरार रखें। अगर आप खा भी रहे हैं तो इसमें कोई इतना बुराई नहीं है, आप जरूर उसका इस्तेमाल करें। वंस इन अ ब्लू मून खा लें तो ठीक है, लेकिन एवरी आफ्टरनून खा लें तो वो गलत है। अच्छा मैडम, बातें तो आपने सारी ठीक की हैं, लेकिन आप जो रेसिपी बता रही हैं ये बंदे के खाने वाली कम और बकरे के खाने वाली ज्यादा लग रही है। मेन टेस्ट तो आपने सारे निकाल दिए। अच्छा दूसरी गल पुत्र है, उन्होंने आम बंदे से दसिया, तेरे वास्ते नहीं दसिया। अच्छा, ये जो आपने इतना वजन जो है, जो आपने इतना मोटापा गेन किया है, इतने साल लगा कर जो गेन मोटा किया ही है। मैंने नहीं कहा, वो कह रही है। अच्छा, एक्सपर्ट कह रही है तुम्हें मोटा। आप आइस थोड़ी सी ना इस साइड पे रखी, इधर भी नजर आना, मोटा नजर आंदा। वो जितना हमने वेट गेन किया होता है उसको फिर कम करने के लिए थोड़े से सेक्रीफाइसेस तो बनते हैं ना, और इसमें फिर आपको बर्गर का जो है वो मिल भी रहा है, पोर्शन भी मिल रहा है, इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, क्लीन ईटिंग भी हो रही है, तो फिर जरूरी है कि हम अपने टेस्ट बर्ड्स को जरा थोड़ा सा लगाम दें और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो हेल्दी ईटिंग में आती हैं। हमारा कहा जाता है कि रोजों में डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो इससे बचने की क्या तदाबीर है? जब खत्म होता है सहरी का टाइम, उस वक्त तो हम पानी इस तरह पीते हैं कि जैसे ऊंट की तरह पानी पीते हैं कि अगले पता नहीं 24 घंटे नहीं मिल रहा। हाँ, सारा स्टोर कर लो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने बिल्कुल आखिरी 5 मिनट में 1.5 लीटर की बोतल अपने पास रखी होती है कि अब हमने ये पीना है और पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। वो आपकी किडनीज को अफेक्ट कर रहा होता है। एकदम से आप पानी जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, आपसे लेटा नहीं जा रहा होता, बैठ नमाज नहीं पढ़ी जा रही होती उसके बाद। तो आप ऐसा करें कि रमजान में इफ्तार से लेकर सहर तक पानी का इस्तेमाल करें। 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल करें। एकदम से इफ्तारी में बहुत ज्यादा पानी और फिर सहरी में बहुत ज्यादा पानी, ऐसे मत करें। दूसरी तदबीर इसमें यह है कि मीठे मशरूबात का हम
इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं या नमकीन मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। हम लोग ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिसमें सफेद चीनी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा होता है। तो सफेद चीनी क्या करती है, हमारी बॉडी से पानी को जो है वो बाहर निकाल रही होती है। तो रोजों में तो स्पेसिफिकली ये काम करें कि सफेद चीनी वाले मशरूबात का इस्तेमाल ना करें, ताकि एक तो वो आपको वजन बढ़ने से भी बचाएगा, दूसरा जो पानी की कमी की हो जाती है बहुत ज्यादा रोजों में, प्यास की शिद्दत का एहसास रहता है, वो भी नहीं होगा। तो कोशिश करें कि पानी को पानी की शक्ल में इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी का तो वैसे ही कोई नेमल बदल नहीं है। अच्छा, इफ्तारी के वक्त आप क्या सजेस्ट करती हैं कि मशरूबात में कौन से मशरूब ऐसे हैं जिनसे वजन कम करने में, और वैसे भी वो यानी हेल्दी ड्रिंकिंग या हेल्दी ईटिंग में आता है? अच्छा, मुझे पर्सनली जो है ना वो पानी का ही मैं लोगों को कहती हूँ, पानी को पानी की शक्ल में इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा फैक्टर रहता है। वरना आप दूध का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपको एनर्जी जो है वो एकदम से चाहिए होती है। अब एनर्जी के लिए लोगों ने डिफरेंट किस्म के मशरूबात निकाल लिए हैं, अगर उसमें से कोई शुगर फ्री मशरूबात है या आप स्टेविया के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो कर लें। एल्स अगर आप सफेद चीनी वाला कोई मशरूबात इस्तेमाल करें तो या तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कर लें या उससे परहेज करें। नींबू पानी का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें सफेद चीनी का इस्तेमाल ना करें। मिंट का जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मिंट मार्गरीटास टाइप जो बना रहे होते हैं, उसमें भी सफेद चीनी का इस्तेमाल ना करें, तो वो जूसेस आपके लिए बेटर हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग फलों के जूस बना रहे होते हैं, फलों के जूस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फलों के जूस जो होते हैं वो अल्टीमेटली आपकी वजन को भी बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि जब हम जूस फल का बना लेते हैं ना तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमारे पास सिर्फ फल की चीनी रह जाती है, फ्रुक्टोज रह जाता है, जो कि अल्टीमेटली हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। तो फलों को फलों की शक्ल में इस्तेमाल करें, उसका पल्प जो है वो बड़ी अहमियत का बिल्कुल, फाइबर खत्म हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, सिर्फ वो एक पानी रह जाता है जिसके अंदर उसकी मिठास होती है। तो कोशिश करें कि फलों को भी फलों की शक्ल में इस्तेमाल करें, उनका जूस बना के इस्तेमाल ना करें, और पानी की कमी को पानी से ही पूरा करें। जी, तो अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। जी, अगर आपको वजीर खुराक बना दिया जाए तो इनमें से पहला कौन सा हुक्म जारी करेंगी? ऑप्शन नंबर 1, आज से खवातीन के लिए गोलगप्पे फ्री। ऑप्शन नंबर 2, मोटी खवातीन के मुंह पर जिप लगाने के लिए डाइटिंग ऐप मुतारिफ करवाएंगे। ऑप्शन नंबर 3, पतली लड़कियों को दिन में 10 बार दूध पिलाया जाए। ऑप्शन नंबर 4, हर गली में मुफ्त खिचड़ी सेंटर खुलेगा। एक और ऑप्शन दे दो कि अखबारात में इश्तिहारात जारी करवाए जाएं जिसमें शजर की तस्वीर लगा के बताया जाए कि अगर आप ज्यादा खाएंगे तो ऐसे हो जाए। जी, कौन सी ऑप्शन लेना चाहेंगे आप? ये तो आपने बहुत टफ ऑप्शंस दे दिए। अगर मैंने इसमें से ही कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो फिर मेरे ख्याल से ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं हम, जिप लगाने वाली ऐप। हाँ, गुड। आपकी वजीर खुराक काफी समझदार हैं।